चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे अब कोई लिखेगा नहीं, अब जो मैं कह रहा हूं उसको समझेंगे। क्या लिखा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए बेटा, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है कि नहीं है? तो सब मिलकर क्या हो गए? अनेक हो गए ना। तो उसके लिए हमें एक शब्द यहां पे लिखना है। ठीक है, उसके लिए क्या लिखना है? एक शब्द। शब्द क्या है? जो व्यंजन और मात्रा से मिलकर बने हो और जिनका जो है कोई अर्थ निकले। क्या निकले? अर्थ। ठीक है, अब जैसे कभी है, कभी मैंने कभी कभी होता है ऐसा, तो कभी मैंने, अब इसको मैं कहूं भीख। क्या कहूं? आराम से छोड़ दो। क्या कहूं? भीख। क्या कहूं? भीख। तो कोई अर्थ निकलेगा उसका? नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है? वो शब्द नहीं है। ठीक ना? जैसे कहूं राहुल, तो राहुल से अर्थ निकल रहा है कि राहुल कोई व्यक्ति का नाम है। ठीक है, मैं कहूं उसको उदाहरण दूं लहुरा या हुजरा, तो कोई शब्द निकलेगा? नहीं। बना उसी से है, उसी व्यंजन से, उसी स्वर से बन मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए वो शब्द नहीं है। शब्द का मतलब कि समूह तो हो, ठीक है, व्यंजन का और स्वर का, लेकिन उसका जो है सार्थक अर्थ भी निकले। तो देखो बेटा, ये अनेक शब्द है और उसके लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है ना? जो कभी न मरे, क्या होगा बताइए? हाँ, उसको कहेंगे अमर। क्या कहेंगे? अमर। किसी का नाम भी होता है अमर, यानी कि वो कभी नहीं मरेगा। ऐसा दुनिया में कुछ है नहीं, दुनिया में सब कुछ नश्वर है। ठीक है, आज नहीं तो कल वो खत्म होगा, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। ये बिल्डिंग भी कभी पुरानी होगी, हम लोग भी बूढ़े होंगे, मरेंगे, है कि नहीं है? ये बिल्डिंग भी पुरानी हो जाएगी, इसको तोड़ दिया जाएगा। तो दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है। ठीक है ना? अगर भगवान वो कह सकते तो भगवान अमर है, ये कल्पना में कर सकते कहो या जैसे भी कहो, ठीक है, लेकिन अमर, ये जो कभी न मरे उसको क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। जो दिखाई न दे उसको क्या कहेंगे? जैसे हवा तो है लेकिन दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन हवा को फील करते हो, जो ठंडा हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, या हमारा कपड़ा उड़ जाता है, तो हवा फील होता नहीं होता? इसका मतलब ये है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे? अदृश्य। क्या बोलेंगे? अदृश्य। अदृश्य। देखिए, दो नदी के बन रहा है अदृश्य। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, यानी कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है जिसको सब कुछ जानता है, उसको गणित भी आता है, विज्ञान भी आता है, साइंस भी आता है, और रामायण भी आता है, अध्यात्म सब कुछ आता है। ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर भगवान को मानो तो भगवान को कह सकते हो, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जानता है, लेकिन उस शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, वो क्या उसको कहते हैं? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। सर्व बने सब कुछ, ज्ञ बने ज्ञानी, सब कुछ जानता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है वो क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। क्यों हंस रही हो बेटा? क्या नाम उसका? क्यों हंस रही हो? जो सब जगह उपस्थित हो। ठीक है, जो सब जगह उपस्थित हो, वो हर जगह है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सर्वव्यापी। क्या कहेंगे? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। अब कोई ऐसा है जो सब जगह मौजूद है? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हवा भी है तो हर जगह मौजूद नहीं है, कुछ किलोमीटर बाद जाओगे तो वहां हवा नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? और अगर हाँ, फिर वही कल्पना में जाते हो और भगवान को मानते हो, वो तो हो सकता है कि ये कहो कि भगवान हर जगह मौजूद है, भगवान कण में है, ठीक है, हवा में हर जगह है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये कहो कि जो सब कुछ सब जगह उपस्थित हो, उसको क्या कहेंगे? सर्वव्यापी कहेंगे। ठीक है, जो डर से रहित हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको डर ही न लगे, चाहे वो शेर से, अजगर से, सांप से, किसी दुश्मन से भी, ठीक है, वो किसी से डरे ना, कोई काम करने में भी ना डरे, लेकिन मतलब इस सार्थक काम, अच्छा काम, बुरा काम नहीं ना कि अरे फलाना का चोरी करे वो चुरा लिया हो, ये गलत काम है। ठीक है, यानी कि हमें ये किताब खत्म करनी है तो आज 2-3 दिन में पढ़ के खत्म कर देंगे, इसके अंदर उतना क्या है? क्षमता है। या कोई काम करना है, या हम इतने नंबर लाएंगे तो मेहनत कर रहा है, डर नहीं रहा है मेहनत से, वो तो क्या कहेंगे? जो कभी न डरे, डर से रहित है, लेकिन जिसको डर नहीं लग रहा उसको क्या कहेंगे? निडर। क्या कहेंगे? निडर। ठीक है, जो पढ़ा लिखा न हो, ठीक है, जो पढ़ा लिखा न हो उसको क्या कहेंगे? निरक्षर। क्या कहेंगे? निरक्षर। और जो पढ़ा लिखा है उसको क्या कहेंगे? साक्षर। ये निरक्षर हो गया, और जो पढ़ा लिखा उसको क्या कहेंगे? साक्षर।
जो दूसरे का भला करे। दूसरे का भला करे मैंने, मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, उसके घर पे कोई बीमार पड़ गया या शादी है, थोड़ा भाई पैसा दे दे, फिर लो, फिर लौटा देना, ये थोड़ा कम ही लौटाना। भूखा है उसको खाना खिला दे, है ना। कोई गरीब व्यक्ति का बच्चा उसको पढ़ा दे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? परोपकारी। क्या कहेंगे? परोपकारी, यानी कि वो परोपकार कर रहा है, ठीक ना, परोपकारी है कि नहीं? बताओ बेटा, जो सत्य बोलता है, जो हमेशा सच बोलता है। राजा हरिश्चंद्र थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। नए में महात्मा गांधी जी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। वो क्या कहेंगे? जो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, जो हमेशा सत्य बोलता है, वो क्या कहेंगे? सत्यवादी कहेंगे। क्या कहेंगे? सत्यवादी। सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे, ठीक ना। अब आप सोचो, आप झूठ बोलते नहीं हो, हाँ, तो गाँव में झूठा मैंने क्या करता है? झूठ बोलता है। और जो सच बोलता है उसको क्या कहेंगे? सत्यवादी। इन्हें कबो कबो झूठ बोल रहे हो, हमेशा सच बोल रहे हो तो भी सत्यवादी नहीं कहा जाओगे, हमेशा सच बोलना है, ठीक है। बात समझ में नहीं समझ में रही है? हमेशा सच बोलना। अभी पूछ कहेंगे कौन कौन होमवर्क किया है, तो ऐसे कहेंगे ले चेक करा दे, तो सब नीचे कर लेंगे। तो क्या है? सत्यवादी नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, यानी करके नहीं आए हो, नहीं तो चेक कराते नहीं कराते, ठीक है। जो देश से प्रेम करता हो, जो अपने भारत से प्रेम करता हो, भारत से प्रेम करने का मतलब क्या? कि इसके लिए कुछ कार्य करता हो, जैसे यहाँ के गरीबों के लिए काम करे, ठीक ना, यहाँ का स्कूल है, बिल्डिंग है, सरकारी चीजें हैं, उसकी सुरक्षा करे। तोड़फोड़ कोई कर रहा तो उसको पुलिस में शिकायत करे, है ना, मतलब कि देश के भले के लिए काम करे। तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? देशभक्त, ठीक है। जो देश की भलाई के लिए काम करता है, देश से प्रेम करता है, तो क्या कहेंगे? देशभक्त। जो कभी न मरे, अमर, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो सब जगह उपस्थित हो, सर्वव्यापी, जो डर से रहित हो, निडर, जो पढ़ा लिखा न हो, निरक्षर, जो दूसरों का भला करे, परोपकारी, जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी, जो देश से प्रेम करता हो, देशभक्त। इसको लिखना है और याद भी करना है, हमने समझा दिया है, ठीक है बेटा।